मार्च 2020 में कोरोना यहाँ था, हमारी तैयारी यहाँ। सरकार ने कोरोना और तैयारी को बराबर करने के लिए पीएम केयर्स का पुल बनाया। कोशिश थी कि पीएम केयर्स के जरिए तैयारी को यहाँ से यहाँ तक लाया जा सके। जनता से दान करने की अपील की गई। जनता ने दिल खोल कर पैसे दिए। 3 महीने के अंदर 10,600 करोड़ रुपए जमा हो गए। इसके बाद सरकार ने पैसा खर्च करना शुरू किया, लेकिन जहां पैसा खर्च किया वहां से हासिल कुछ नहीं हुआ। 13 मई 2020 को जब देश में हर दिन कोरोना के 10 से 12,000 केस सामने आ रहे थे, तब सरकार ने पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए कोविड अभियान के तहत जारी किए। इन्हीं पैसों से लोगों को बताया गया कि कोविड-19 खतरनाक महामारी है, हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अब चूंकि सब कुछ कैंपेन से नहीं हो सकता, हॉस्पिटल के अंदर और बाहर पेशेंट खराब व्यवस्था के चलते मर रहे थे। मोदी सरकार ने 50,000 वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी किए। असली खेल यहीं से शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने इसके लिए टेंडर जारी किए, अपने चहेतों को चुना और उन्हें टेंडर दे दिया। नोएडा की अगुआ नाम की एक कंपनी को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि इस कंपनी के पास हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब चूंकि सरकार ने ठेका दे दिया तो दे दिया। इस कंपनी को 20 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पे दिए गए। वेंटिलेटर की डिलीवरी करने पर 166 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। अगुआ द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर्स क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए। कुछ दिन बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल हुआ और फिर से फेल हो गया। अब जब क्लिनिकल ट्रायल ही फेल हो गया तो डिलीवरी की संभावना ही खत्म हो गई। सरकार ने अगुआ के अलावा 2 और कंपनियों को वेंटिलेटर्स बनाने के लिए टेंडर दिया। इसमें पहली कंपनी आंध्र प्रदेश की AMTZ थी, जिसे 13,500 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया। सरकार ने यह सौदा 500 करोड़ रुपए में तय किया। दूसरी गुजरात की प्राइवेट कंपनी ज्योति CNC थी। जैसे अगुआ कंपनी को हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक उसी तरह से इन दोनों कंपनियों को भी वेंटिलेटर बनाने का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन सरकार ने इन्हें दिया। गुजरात की ज्योति CNC को 5,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए 121 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। वक्त बीतता गया। अगस्त 2020 में एक RTI के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि ज्योति CNC व आंध्र प्रदेश की AMTZ अपनी क्लिनिकल ट्रायल पास नहीं कर सकी। मतलब अगस्त तक जिन 3 कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया था, उनमें से एक भी सफल नहीं रही। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कंपनी HLL के थ्रू 13,500 वेंटिलेटर के ठेके को घटाकर 10,000 कर दिया। सरकार ने टेंडर निकाला और इस बार चेन्नई की ट्रिविट्रॉन नाम की कंपनी को ठेका दिया गया। 373 करोड़ रुपए में यह डील हुई। अच्छी बात यह कि इस कंपनी ने वेंटिलेटर बनाया भी, लेकिन आंध्र प्रदेश की AMTZ और सरकारी कंपनी HLL के बीच टेंडर वापस लेने का मामला उलझ गया। विवाद का आलम यह रहा कि ट्रिविट्रॉन को डिस्पैच का ऑर्डर ही नहीं मिला और इस तरह से एक भी वेंटिलेटर भारत सरकार को नहीं मिल सका। पीएम केयर फंड से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए अलॉट किया गया था। उद्देश्य था कि इससे लोगों को घर भेजा जाएगा और आइसोलेशन में रखा जाएगा। इस रकम को लेकर कंफ्यूजन तब पैदा हो गया जब चीफ लेबर कमिश्नर ने एक RTI के जवाब में कहा उन्हें मालूम ही नहीं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किसी तरह से सहायता राशि जारी की गई थी। मतलब 3 इडियट का वो गाना याद आ गया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन का पता लगा तो क्वेश्चन का था पता नहीं। कुछ ऐसा ही था। लेकिन यहाँ हमारा सवाल क्या है वो हमें पता है। पीएम केयर्स का पैसा आखिर गया कहाँ? पीएम केयर्स के पैसों का खेल अलग अलग लेवल पर हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात प्रेम जग जाहिर है। मोदी गवर्नमेंट ने राजकोट की एक फर्म HLL लाइफ केयर को 5,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर दिया। फर्म ने जो बनाकर दिया, अहमदाबाद के डॉक्टरों ने पहले दिन ही उसे खारिज कर दिया। चूंकि कंपनी को इस फील्ड में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा माना जाता है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा CM विजय रूपानी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उन्हें यह टेंडर दिया गया था। आखिरी बात, सरकार को बताना चाहिए कि वेंटिलेटर बनाने के लिए ठेके किस आधार पर दिए गए थे, कुल कितने वेंटिलेटर सप्लाई हुए, अगर सप्लाई हुए तो क्या वह सही से काम कर रहे हैं। खैर ये सारे सवालों का जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है,
क्योंकि पीएम केयर्स ना तो आरटीआई के दायरे में आता है और ना ही सीएजी इसको ऑडिट कर सकता है। मतलब ये कि आपने जो पैसा दिया वो इलेक्शन में लगा या कार्यालय में, पर इतना तो तय है कि वह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नहीं लगा। अगर लगा होता तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि सरकार अपना ख्याल करने में जुटी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।